अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एफए की रोल स्लिप कब इशू होगी और एफए की स्लिप कब आएगी और एफए के कब से टेस्ट शुरू होंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ राइट कि एफए का टेस्ट आप लोगों का इसी मंथ रोल स्लिप इशू हो जाएंगी राइट। आज तारीख है 7, 11 या 12 नवंबर से डेट लिख लें अपने दिमागों में, सुनने वालों को इसी वीडियो का इंतज़ार था। 11 या 12 नवंबर से आप लोगों की स्लिप्स आप लोगों की एफए की वेबसाइट पे अपलोड होनी शुरू हो जाएगी राइट। आप लोग अपना CNSE में पुट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। आप लोगों को SMS नहीं आएंगे, कुछ को आ जाएंगे कुछ को नहीं आएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि एफए वाले आपके घर लेटर भेजने वाले हैं, एफए वाले आपको SMS करने वाले हैं। लेकिन इतना आपको कह दूँ, इस चैनल के साथ टच रहिएगा। जैसे अगर किसी बच्चे की भी स्लिप आई या डाउनलोड हुई तो हम उसी टाइम अपडेट कर देंगे यूट्यूब पे, ताकि आप लोग अपनी स्लिप्स को डाउनलोड कर सकें। इस बात को ध्यान में रखेंगे, टेस्ट की स्लिप के 20 दिन बाद टेस्ट होगा। कोई बच्चा ये घबराहट का शिकार ना हो कि स्लिप आएगी अगले दिन टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। कम से कम 20-25 डेज़ का गैप है, यानी कि दिसंबर में ही आपका टेस्ट होगा, नवंबर में आपका टेस्ट नहीं होगा, लेकिन नवंबर में स्लिप्स हो जाएंगी। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है सुनने वालों के लिए, जो मेरी ख्वाहिश थी, जो एफए के मुतालिक थी कि वो ये हो, और अल्लाह करे ये हो जाएगा क्योंकि इसकी अप्रूवल हो चुकी है कुछ दिन पहले। एफए का टेस्ट ऑनलाइन होगा और मैं यही चाहता था। आपको याद है मैंने बड़ी बार वीडियोस में ये कहा था, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की थी कि इनका मेजर टारगेट है रिटर्न हो जाए, ये ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें ये पता है कि मेरे स्टूडेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ऑनलाइन होगा ना, उसमें हमें ये पता है कि हमने टेस्ट को क्लियर करना है, बाकी तो बात की बात है, देखी जाएगी। ऑनलाइन होगा और वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की लैब्स हैं राइट, वहाँ पर होगा। अब इसके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, उस बच्चे के लिए मसला होगा जिसे माउस कीबोर्ड यूज़ करना नहीं आता। कीबोर्ड पे तो चलो कोई काम है नहीं ना, टाइप तो आपने कुछ करना ही नहीं है, माउस से आपने करना है। माउस जिस बच्चे को थोड़ा सही यूज़ करना नहीं आता है, कंप्यूटर का थोड़ा नो हाउ नहीं है, वो इस नो हाउ को हासिल करे, वो कंप्यूटर पर बैठा करे, उसे प्रैक्टिस किया करे किस तरह उसने फाइल्स को आगे लेके चलना है। और सिंपल सा बता दूं, जिस बच्चे ने आगे ये तैयारी करनी है कि एफए का ऑनलाइन टेस्ट कैसे पास करना है, तो वो पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स की इनिशियल की तैयारी कर ले gotest.pk पे जाके या ऑनलाइन जाके। यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आप ए पे टिक करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से वहाँ पर ऑनलाइन पेपर देना है। क्योंकि वहाँ ऑनलाइन जब पेपर स्टार्ट होगा उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिस प्रिंट होंगे, क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, ऑप्शन पूरी नहीं होगी, किसी का क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन नहीं होगा, किसी का ऑप्शन होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। ये गलती करेंगे इसके अंदर, ये गेम करेंगे इसके अंदर। लेकिन होगा 100 मार्क्स का, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ऑनलाइन होगा, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। और इसमें बेनिफिट ये होगा कि जो बच्चा मेरिट पे होगा वो टेस्ट पास करेगा, उसे जॉब मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। क्योंकि ये कोशिश इतना डिलेशन इसलिए किया जा रहा था ताकि ये मेरिट पे हो सके, ठीक है। और मेरिट पे अगर होता है तो इस बात को ज़हन में रखें कि जॉब अच्छी है, जॉब बुरी नहीं है, जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी पे एक भी है, और इसमें कोई आपको चेहरे की शक्ल और सूरत नहीं चाहिए। या आप लोग के दिमाग से निकाल दें कि एफए के लिए आपको एक खूबसूरत पर्सनैलिटी एबल और ये वो, नहीं यार, कुछ भी नहीं। आपने टेस्ट को पास करना है, आपने इंटरव्यू पास करना है। इंटरव्यू 5 नंबर का है, उसमें वो 3 दे देगा, 2 दे देगा, उससे आपका चेहरा नहीं पसंद आया तो 1 दे देगा, और क्या कर लेगा, और क्या कर देगा, फेल नहीं कर सकता वो आपको फेल नहीं कर सकता। लेकिन जिस बच्चे के मैट्रिक और इंटर में नंबर अच्छे हैं ग्रेजुएशन में, उसका एग्रीगेट अच्छा बन जाएगा। एग्रीगेट पे आके मार्क खाएंगे आप लोग, टेस्ट में नहीं मार्क खाएंगे, टेस्ट आप लोग पास कर जाएंगे, एग्रीगेट पे आके मार्क खाएंगे आप। जब एग्रीगेट बनेगा ना, 10% मैट्रिक का निकालेंगे, 20% इंटर का निकालेंगे, इस तरह करके। और बीच में माशाल्लाह जो एमफिल किए हुए बंदे होंगे, वो कांस्टेबल पे अप्लाई किया हुआ होगा, एक एमफिल वाले ने किया हुआ है ना। अब जो एग्रीगेट बनेगा, एमफिल के 5 नंबर मिलते हैं, उसे 5 नंबर मिल गए आप, वो तो आपसे कहाँ पर चला जाएगा। यहाँ ये मसला बनता है, जो हायर एजुकेशन वाले हैं ना, वो छोटी पोस्ट पे अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। अब छोटी पोस्ट पे जब एक एमफिल लेवल का अप्लाई करता है ना बंदा, तो मैट्रिक पास को वो कहाँ कंसीडर करेंगे। मैट्रिक वाला पास भी कर लेगा टेस्ट, 50 नंबर ले भी लेगा, तो एक एमफिल वाला उसी जॉब को हासिल करना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक बंदे के बाद उतनी तनख्वाह में 2 बंदे हैं, एक मैट्रिक वाला एक एमफिल वाला है, तो किसे रखेगा, एमफिल वाले को रखेगा। वो एमफिल वाला पिछले वाले को कुचल देगा। यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ रोटी एक है, लेने वाले 10 हैं। किसने कहा पाकिस्तान में कंपटीशन है, पाकिस्तान में तो कंपटीशन है ही नहीं, डेवलपमेंट ही नहीं है पाकिस्तान में। आज डेवलपमेंट हो, यहाँ तो मसला ही ना हो, यहाँ नौकरी का। तो यहाँ एक भर्ती निकालते हैं, 18 करोड़ आवाम खड़ी रहती है। अब वो कहते हैं 18 करोड़ आवाम में माँ बाप कह रहे होते हैं बच्चों को, तुम नकम्मे हो, तुमसे टेस्ट पास नहीं होता। अब माँ बाप को समझाओ यार, यहाँ जॉब ही नहीं है, क्या करें हम लोग। एक जगह अप्लाई करते हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, और हम क्या करें।
लेकिन उस एक रोटी को खाने के लिए 18 लाख लोग हैं। उन 18 लाख लोगों से कैसे लड़ के, जाहिर सी बात है फिर कोई एक इक्का दुक्का आगे जाएगा, वो जो चला जाएगा वो मोहल्ले में शोर मचाता रहेगा कि मैं हो गया, और साथ वाले को ताने पड़ते रहेंगे तू नहीं हुआ। ये मसला है ना यहाँ पर। तो ये चीज़ है, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट फुल करो और अल्लाह ताला से उम्मीद ना छोड़ो। लेकिन वो बच्चे सिर्फ कामयाब होते हैं जो एक जगह अप्लाई नहीं करते। ये मैंने एक बारी सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा कि मेरे 6 महीने मेरे रूल्स को फॉलो कर लो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये लेकिन ये वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई कि कुछ ऐसे रूल्स हैं, 6 महीने आप आंखें बंद करके मेरी बातों पे अमल कर लो, आपको हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट जॉब ना मिले, इम्पॉसिबल है ये। लेकिन 6 महीने मेरी बात पे अमल करना। एक लड़का ने किया था, उसने माशाल्लाह उसको गवर्नमेंट जॉब है, पर्सनली मैंने उसे बताई नहीं वो बातें। लेकिन वो 6 महीने अमल करना आसान नहीं है ना। वो 6 महीने भूल जाओ रिश्तेदारों को आप, फिर आपने ये नहीं सोचना कि आप बैंकिंग में कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ इंटरेस्ट को भूल जाओ आप फिर इंटरेस्ट को छोड़ दो। आपको यार मैंने बस हासिल करना है, चाहे मैं 9वें स्केल पे 11वें स्केल पे चलो, जो मैंने होना है फिर देखना कैसे आप हो जाओगे। तो FA के स्टेप्स आप लोगों की आने वाली हैं, अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें। हमारी वीडियोस जल्द आपको मिलती रहेंगी, साथ साथ टच रहिएगा। और फेसबुक पे जाके waqar.wahid121 सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। और हमारी जल्द वीडियो एक ऐसी आएगी जिसमें एक ट्रिक ऐसा बताया जाएगा, लेकिन वो वीडियो सिर्फ टेस्ट से बहुत चंद घंटे पहले आएगी, क्योंकि इस बारी वो वीडियो बहुत पहले नहीं आएगी, क्योंकि हमें डर है उस वीडियो की ब्लैकमेलिंग होने का। एकेडमीज़ के बच्चों को बेचते हैं लोग, राइट, सब चीज़ें। लेकिन हम उस वीडियो को लॉन्च ज़रूर करेंगे चंद घंटे पहले सिर्फ यूट्यूब पे, ताकि जो सुन ले, ठीक है, वो उसका बेनिफिट उठा सके, चाहे वो उनका बंदा हो जाए हमारा हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात को ज़हन में रखें, किसी को पैसे मत दें, वो पैसे अपने माँ बाप पे खर्च करें, अपने बहन भाई पे खर्च करें, फजूल चीज़ों में पैसे खर्च मत करें। नौकरी आपको अल्लाह ताला ने दिलानी है, कोई बंदा आपको नौकरी नहीं दिला सकता, हुएम अकेडमी भी आपको नौकरी नहीं दिला सकती, सिर्फ आपको तैयारी करा सकती है, आपको ज़रिया बना सकती है वहाँ तक पहुँचाने का। लेकिन हर चीज़ पर कादिर से अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला से पुर उम्मीद रहिए। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।